यहाँ पर आते हैं उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, मतलब ऐसे कौन से हैं जो उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, है ना। जैसे हमने बात की सरदार पटेल, मतलब सारे उप प्रधानमंत्री में साथ ही बता रही हूँ। हमारे सरदार पटेल जो हैं ये रहे हुए हैं। मोरारजी देसाई ये 1967 से रहे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम एक साथ रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन से उप प्रधानमंत्री हैं जो एक समय पर रहे थे, तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह और जगजीवन सिंह, है ना। जीवन में इनके चरणों में ही इनका जीवन निकला था, ये ध्यान रखना। फिर आपके यशवंत राय हैं, फिर आपके चौधरी देवीलाल, और फिर आपके कौन थे, तो लाल कृष्ण अडवाणी। तो ये आपके उप प्रधानमंत्री वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री से पहले ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री से पहले जो है मुख्यमंत्री रहने वाले कौन कौन से थे, तो आप कह दोगे ऐसे 6 व्यक्ति थे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, और कौन थे, तो आपने कहा नरेंद्र मोदी। ये लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर से पहले मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले क्या उप प्रधानमंत्री का पद जो है क्या संवैधानिक है, तो ध्यान रखेंगे संवैधानिक नहीं है। मतलब हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। मतलब गठबंधन सरकार के दौर में जो है इसका महत्व बढ़ा था, क्योंकि राजनीतिक कारणों से क्या होती है, इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई है वो उप प्रधानमंत्री की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में कि इसके मन की बात जो है कहां पर लिखी हुई है। आप सभी को पता है कि अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसा हम राज्य स्तर पर हमने पढ़ा था। तो राष्ट्रपति कौन हो गया, नाम मात्र का प्रमुख हो गया। मैम इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है देश का प्रमुख होता है ना, देश का प्रमुख होता है। अगर आपसे पूछ ले कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप कहोगे कि मैम देश का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, आपके राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसकी जो है वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो आपने कहा कि देखो वास्तविक शक्तियां जो है इसकी मंत्री परिषद में निहित होती हैं। और इस मंत्री परिषद का जो है क्या करेंगे, तो आपने कहा कि मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है उसी को हम जो है प्रधानमंत्री कहते हैं, है ना। तो ये बात हो गई कि संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसको सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया जो होता है, या मैं कहूँ जिसका प्रधान जो होता है, उसी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। बात आती है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारतीय संविधान में इसकी नियुक्ति के संबंध में कोई भी विशेष प्रावधान यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति। जैसे मैंने कहा था कि राज्यपाल जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जैसे बहुमत दल के नेता को बुलाता है कि भैया बैठिए, आइए क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर इसकी नियुक्ति के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया, राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर बात हो रही है किससे करेगा, भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी, बहुमत दल का नेता जो होगा उसे ऑफर दिया जाएगा कि देखिए आइए मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार का गठन यहाँ पर करते हैं। लेकिन मान लीजिए या तो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, या अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर सकता है। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी को जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया था। ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने राज्यपाल के बारे में आपको एक बात कही थी कि जैसे वो सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य हो सकता है, लेकिन वहां पर उल्टा था। जैसे इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और राज्यसभा के सदस्य थे, जो कि संसद के किसी भी सदन के जो है सदस्य रहे। एक व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने 6 माह तक क्या रहता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए अगर वो क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी उसे प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर जो है क्या है, किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले ध्यान रखेंगे, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना जो है आवश्यक नहीं है। ये कह रहे हैं वैसे तो देखो उसी को बनाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है इसको क्या है, बहुमत साबित करने के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाता है या करता है, एक ही बात है।
शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री जिसने नियुक्त किया है, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कार्यकाल क्या है? तो आप कह दोगे अनिश्चित होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक पद से नहीं हटा सकता है जब तक उसके पास लोकसभा में क्या होता है? बहुमत होता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई निःशुल्क जो है यहां पर उनको सब मिलता ही है ना, वैसा ही है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या है? मंत्रिपरिषद के संबंध में है, तो भाई राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है। राष्ट्रपति की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, बस इतना ही होता है कि भाई यहाँ पर वो प्रधानमंत्री जो है नाम दे देगा कि देखिए इसको जो है कृषि मंत्री बनाया जाना है, इसको कैबिनेट मंत्री, ऐसे करके राष्ट्रपति आएंगे, वो पर्ची लेंगे, प्रधानमंत्री से बोलते जाएंगे कि देखो आज से जो है रामलाल इस पद पर रहेगा, है ना, आज से ये रहेगा। तो इसमें राष्ट्रपति से ज्यादा जो है किसकी है? प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मंत्रियों को मंत्रालयों का आवंटन जो है या फिर उनमें कुछ चेंज करना हो वो भी प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। किसी मंत्री को बर्खास्त करना हो तो भी वो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि देखो भैया हटाओ इसको, अपने काम का नहीं है ना। मंत्रिपरिषद की सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैठकों की अध्यक्षता करता है, गतिविधियों को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति के संबंध में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या करता है? तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है। संघ के प्रशासन विधायी शक्ति सभी को राष्ट्रपति को संशोधित करने की है। संघ के प्रशासन विधायी संबंधी सूचना राष्ट्रपति के मांगने पर उन्हें उपलब्ध कराएगा, बिल्कुल कराएगा। किसी विषय पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति की अपेक्षा पर मंत्रिपरिषद के जो है समक्ष यहाँ पर रखा जाएगा। और क्या क्या कर सकता है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में और उधर राष्ट्रपति के? तो ये सारे जो है आप देख सकते हैं कि भाई विधायी शक्ति है, सत्रावसान कर सकता है ना, राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन संबंधी परामर्श देता है। तो ये सारी जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, ये आपकी राष्ट्रपति के संदर्भ में। अन्य क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, सेनाओं का राजनीतिक जो है प्रमुख होता है, ध्यान रखेंगे राजनीतिक प्रमुख, है ना। नीति आयोग राज्य एकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नीति आयोग, राज्य एकता परिषद और अंतरराज्यीय परिषद आदि संस्थाओं का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। आगे देखिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट। देखो मुंडो ने कहा था कि ये राज्य की क्या है? एक नौका का कप्तान है, ठीक है। रैमजे म्योर इन्होंने कहा कि राज्य के जहाज का क्या है? मल्लाह है। जेनिंग्स ने कहा कि देखो आप भले ही कुछ भी कहो लेकिन ये सूर्य के समान है जिसके चारों ओर क्या है? ग्रह परिभ्रमण करते हैं, ये जेनिंग्स का। लॉर्ड माले कहते हैं कि देखो ये वह समान के बीच प्रथम है तथा कैबिनेट रूप चाप के मुख्य जो है ये प्रस्तुतर है, ये ऐसा इन्होंने लॉर्ड माले ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं आजकल, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, कह दो मैम चौधरी चरण सिंह, कैसे याद रखोगे? देखो मैं अभी याद कराती हूं आपको, है ना। मोचो बीपी एच एन, है ना। और ऐसी भी याद नहीं रहे ना तो और भी अच्छी सी मैं बता देती हूं कि बीपी, है ना, बीपी को मोच, बीपी को मोच लग गई, है ना। बीपी को क्या लग गई? मोच जो है यहां पर लग गई। कैसे याद करोगे? बी से दो हो जाएंगे, मतलब एक तो वीपी सिंह हो जाएगा और पी से हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा, मो से मोरारजी देसाई हो जाएगा, च से चौधरी चरण सिंह हो जाएगा और ध्यान रखेंगे यही च से कर लेना कौन? आपके एचडी देवगौड़ा, है ना। और फिर किसके पास ले गए? जब मोच लगेगी तो भैया हमारा प्रधानमंत्री तो कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ऐसे याद रख लेना। वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी यूपी से थे, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से संबंध है, इंद्र कुमार गुजराल बिहार से और मनमोहन सिंह इसका असम से है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात आती है आर्टिकल कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। मैम आर्टिकल 74 ये कहता है कि देखिए मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श करना। आर्टिकल 75 में इससे संबंध जो है नियुक्ति की जाती है, शपथ वेतन आदि की बात होती है। अनुच्छेद 77 ये कहता है कि भारत सरकार के द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किया जाएगा। 78 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 80 में क्या है? मंत्रियों के जो है यहाँ पर कुछ अधिकार बताए गए हैं। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।